को ये मौका है सबको शेयरिंग करने के लिए प्रभु हमारा जीवन में क्या सिखा रहा है। संडे के दिन हम लोग देखे थे कि प्रभु अपोस्टल पॉल वाज सो एंथुसियास्टिक। अपोस्टल पॉल प्रभु के लिए कितना दिलचस्प रखते थे कि वो हमेशा प्रभु के बारे में बात करते थे। हमेशा कौन सा भी हो, वो कोर्ट रूम में राजा से प्रभु यीशु के बारे में, क्योंकि दिल प्रभु के लिए भरा था, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु से इतना प्रेम था। हमारे जीवन में ऐसा प्रेम होना चाहिए, तभी वो क्या क्या बातें करते, सच्चाई, धार्मिकता के बारे में, मीन्स सच्चाई के बारे में हमेशा बात करते थे। सेल्फ कंट्रोल, अपना संयम रखने में। और प्रभु आने वाला है, इसलिए न्याय का दिन एक है। तो हमको we all have to keep this in mind. Sister Sonali is on the line. Yes, brother. So we have to keep these three things in our mind about righteousness, that is the goodness of doing the things right in the sight of God. और ये सब हमारे मनों में, हमारे हृदय में हमें रखना ही चाहिए कि हमें प्रभु के सामने एक अच्छा काम करना है। We always sing that song, trust in God and do the right. और हमेशा इस गीत को गाते हैं कि सही करो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। Earlier, before we came to Christ, we were always doing the wrong things. और जब हम पहले थे, जिस तरीके का जीवन जीते थे, सब कुछ गलत था। Now the Holy Spirit teaches us to do from the wrong to the right. पर पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया कि हम गलत से सही काम को कैसे करें। Right speech, right thoughts, right behavior. हमारा सही सोचना, सही बर्ताव, हमारा सही चाल चलन। So slowly, as we obey the Lord, our behavior becomes right in the sight of God. और धीरे धीरे जैसे हमने आज्ञा पालन शुरू किया, हमारा जो था सब कुछ बोलना, सोचना, हमारा चाल चलन वो सही हो गया प्रभु के सामने। And we will also tell others also, come on, brothers and sisters, my life was all wrong. Now it has become right, and God is changing my life. और हम कह सकते हैं अपने साथी भाइयों बहनों से भी कि आइए, क्योंकि मेरा जीवन जो था वो बहुत ही बेकार सा था, पर अभी जो है प्रभु ने मेरे को बदल दिया है, अब सब कुछ सही है। And this is the good news, the gospel to both believers as to unbelievers also. और ये सुसमाचार जो है सभी के लिए खुश खबर है, एक विश्वासी के लिए और एक अविश्वासी के लिए भी। And also Apostle Paul was always talking about having self-control. और इसलिए जो प्रेरित पौलुस थे वो स्वयं पर जो नियंत्रण है उसके बारे में बातें करते थे। The Holy Spirit helps us to have self-control. पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम स्वयं पर संयम रखें, नियंत्रण रखें। Self-control in our talk, in our eating, in our behavior, so many habits, self-control. और हमारे खाने की आदतों पर, हमारी सोचने पर, हमारी बोलने पर, सभी पे आत्म संयम। And he always trains us with these things. सॉरी ब्रदर। And he trains us in self-control. हाँ, और ये जो है परीक्षण करते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें परिपक्व बनाते हैं। Like a soldier and an athlete, we also being trained. जैसे सैनिक होता है या फिर कोई एथलीट होता है, उसे परीक्षण दिया जाता है। So God allows so many trials in our life so that we may have self-control and be trained in that. और इसीलिए प्रभु भी अनुमति देते हैं बहुत सारी तकलीफों को, बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में आने के लिए, ताकि हम भी परिपक्व हो जाएं। So we have endurance and patience and we get a good character. हमारे अंदर भी संयम होना चाहिए ताकि हम एक अच्छे स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। And we are all doing this because one day the Lord Jesus Christ will come and he will all judge us. और हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि एक दिन जो है प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हमारा न्याय करने वाले हैं। And that is definite because most people don't like to think about the final day when they're going to die and stand before the Lord, but we always have to remember that. और ये निश्चित रूप से होगा क्योंकि कुछ लोग तो है इस बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि उन्हें एक दिन मरना है और प्रभु के सामने खड़े होना है, पर हमें हमेशा याद रखना है इस बात को। We have to give an account of our lives every day of our life. हमारे जीवन के हर एक दिन का लेखा प्रभु को देना है। That's why we have to be careful how we live and we have to be alert. और इसलिए हमें सावधान रहना है, बहुत ही सावधान कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। That is why the Apostle James says in James chapter 4, याकूब 4 में verse 8. 8वां वचन, Come close to God and he will come close to you. Cleanse your heart, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो,
और हे दुचित्तों लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। Now, whom is the apostle James speaking to? और प्रेरित याकूब जो है वो किससे बात कर रहे हैं? He's speaking to believers. और ये एक विश्वासियों से बात कर रहे हैं। He's speaking to you and me. वो आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। Earlier when I used to read it, I used to get frightened. और जब पहले मैं इसको पढ़ा था तो मैं डर गया था। But we used to must concentrate and say, yes, there is sinner in my life. I have to purify my heart. पर हमें इसको स्वीकार करना और कहना है, हाँ मैं एक पापी हूँ पर मुझे अब शुद्ध होना है। My attitudes and motives should be right in the sight of God. मेरा जो बर्ताव है, मेरा जो मनोवृत्ति है, प्रभु के सामने सही होनी चाहिए। And I should not be double-minded. और मुझे दुचित्ता मतलब दो तरफ सोचने वाला नहीं होना है। Once I must not think about the Lord at the same time thinking about the worldly pleasures and worldly desires. एक बार तो ऐसा था कि जब पहले में ऐसा था कि प्रभु के बारे में भी सोचता था और साथ ही साथ में संसार की लुभावनी बातों के बारे में भी सोचता था। I want to do God's will and also don't want to do my will. मैं प्रभु की इच्छा भी पूरा करना चाहता था और अपनी इच्छा भी पूरी करना चाहता था। But I must say, Lord, now it is your will. I want to draw close to you so that I will always do what is right in your sight and pleasing to you. पर अब ऐसा है कि मैं प्रभु को कहता हूँ कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा, मुझे बस आपके पास रहना है और आपके संगति में रहना है। That is the secret of our Christian life. However backward we are, how much we have failed, we can come close to God, then definitely God's promises, He will definitely come close to us. और यही एक मसीह जीवन का रहस्य है। हम कितने ही पीछे हट गए हों या हम कितने ही हार चुके हों, यदि हम परमेश्वर के पास अभी करीब आते हैं तो प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, वो भी हमारे करीब आएंगे। How do I come close to God? कैसे मैं प्रभु के करीब आ सकता हूँ? Just tell the Lord, Lord, I've been sinned, I've failed, I made a mess in this area today and yesterday. Lord, please forgive me, please help me. और प्रभु को कहना है कि प्रभु आज मैं इस अपने जीवन के क्षेत्र में हार गया, मैंने पाप किया, प्रभु मुझे अपने पापों को स्वीकार करना है और कहना है कि मेरी मदद कीजिए। If you don't help me, Lord, I'll fall into sin again. और यदि प्रभु आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं इस पाप में दोबारा गिर जाऊंगा। Help me, Lord, to be alert. मुझे सावधान रहने के लिए मदद कीजिए प्रभु। And then God will come close to us. और फिर जो है प्रभु हमारे करीब आएंगे। Why is the Lord not close to us? क्यों प्रभु हमारे करीब नहीं है? Because we have not come close to God. क्योंकि हम प्रभु के पास नहीं आते हैं। We have not acknowledged our sin. हम अपने पापों को नहीं मानते। We have not acknowledged our weakness. हम अपनी कमजोरियों को नहीं मानते हैं। And and we have not come to God in prayer. और हम प्रार्थना में प्रभु के पास नहीं आते हैं। And we have not taken the trouble to read the word of God. और हम इतने भी तकलीफ नहीं उठाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सके। Then how can God speak to us? तो फिर कैसे प्रभु हमसे बात करेंगे? That doesn't take too much time. It has to have a simple, humble heart and seeking after God, not for hours together, but for a short time. Set right your life right with God. और ये बहुत कठिन बात नहीं है, बस हमें नम्र हृदय रखना है। थोड़े समय के लिए हमें प्रभु के पास आना है, कोई कठिन बात नहीं है। As we do that every day, we will become very close to God, and God and I will be good friends. और यदि मैं ऐसा रोज प्रतिदिन करूं तो प्रभु मेरे करीब आएंगे, हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। We will be the beloved children of the Heavenly Father, and we're friends with God. हम पिता के प्रिय पुत्र बेटे या बेटी हो सकते हैं, हम परमेश्वर की संतान हो सकते हैं। But if we run after the world and do what we like, then we become the enemy of God. It says in verse 4. और यदि हम भागे और परमेश्वर के पास ना जाएं तो हम प्रभु के बैरी बन जाएंगे। जैसे कि if we get entangled with the things of this world and all the worldly desires come to our mind, then God considers us our enemy, because God's kingdom is not of this world. The world belongs to the devil. और यदि हम संसार से ही मित्रता करें, उसी की बातों में लगे रहें, तो फिर प्रभु हमारे करीब नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वचन लिखा है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है। And God has given us the Holy Spirit, He who is jealous for us, that we should come close to God. और यहाँ हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जो प्रभु जो है जलन रखने वाला है कि हम प्रभु से दूर चले जाते हैं।
Anybody who makes some effort to come close to God, God will come. You take one step towards God, God will take 10 steps towards you. कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी प्रयास करता है, प्रभु के करीब आता है, यदि एक कदम आगे आता है, तो निश्चित रूप से प्रभु 10 कदम आपके पास आएंगे ही आएंगे. But most people, most believers are not interested. They are just lukewarm. They're not drawing towards God with their hearts. पर कुछ जो विश्वासी है बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो गुनगुने हो गए हैं, उनका हृदय जो है वो गुनगुना हो गया है. When Jesus came for the first time, Heavenly Father, only very few people came to know that this Jesus was the Son of God. और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, तो बहुत ही थोड़े ही लोगों को पता था कि यीशु जो है परमेश्वर पिता की संतान है. We can count these people on our fingers, with our fingers. और हम उंगलियों पे गिन सकते हैं उन लोगों को. They were Mary and Joseph. वो मरियम थे, यूसुफ था. Elizabeth and Zechariah, Mary's relative. एलिजाबेथ थी, जकराया था जो मरियम के रिश्तेदार थे. And who are the others? और वो अन्य लोग कौन थे? और Simeon was an old man. सिमेन था जो एक बूढ़ा व्यक्ति था. And Anna was another old lady who was a widow. और एक हन्ना थी जो एक बूढ़ी स्त्री थी और विधवा भी थी. And there was all these poor shepherds who were out in the field. And the angels came and told them a good message and showed them a vision. और कुछ गरीब चरवाहे थे जो खेतों में थे, प्रभु ने उनको दर्शन दिया था. And there were some wise people, some foreigners who came from 1,000 miles to see Jesus Christ. और कुछ अन्य लोग थे जो दूर से आए थे प्रभु यीशु मसीह को तारा देखते हुए. Yes, these are what all people who came that Jesus was the Son of God who was born into this world. और ये कुछ लोग थे जिसको पता था कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता की संतान ने जन्म लिया है. Many times I think, why did God show himself to them and not to everybody else? There are so many priests with the Bible, scholars, and so many other good people were there, but God never told them that this is my son. और ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोगों पर परमेश्वर ने अपने पिता को प्रकट किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुछ ही लोगों पर प्रकट किया है. कुछ ऐसे भी लोग थे वहां पर जो बाइबल के जानकार थे और याजक थे, पर उन लोगों पर प्रभु ने प्रकट नहीं किया है. Because these few people only had some desire for God in their life. क्योंकि इन थोड़े ही लोगों में परमेश्वर के लिए उनके मन में इच्छा थी. These poor shepherds must have thought, well, we've heard about a Messiah who's coming. When can we see him? Maybe they may come in our lifetime. Maybe we be worthy to see him. और ये चरवाहे जो सोचते थे कि वो जो मसीह है जिसके बारे में हमने सुना है, वो कब आने वाला है, क्या हम उसे देख पाएंगे. This poor old man called Simeon and this old lady called Hannah, they were waiting one day, when we ever see Jesus, will we ever see this Messiah? और वो जो सिमेन था और जो बूढ़ी स्त्री हन्ना थी, वो भी यही सोचती थी कि क्या जो पिता का जो बेटा है वो कब आएगा, क्या हमें उसे देख पाएंगे. They prayed and asked God to show them. वो प्रार्थना करते और मांगते कि प्रभु हमें दिखाइए. But the Bible scholars knew where Jesus was going to born. They knew the scriptures, but God never showed them that this baby is my own son. और कहीं याजक थे, बाइबल के जानकार थे, वो बाइबल के वचनों को जानते थे, पर प्रभु ने उन पर प्रकट नहीं किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है. Because deep within their heart they never sought after God. क्योंकि उनके हृदय के अंदर से वो नहीं चाहते थे कि वो परमेश्वर को जाने. And God sees the desire of every heart. पर प्रभु तो है सभी की मन की इच्छाओं को देखते हैं. If I ever don't have a desire for God in my own life, God will bypass me. और यदि मेरे अंदर प्रभु के लिए कोई इच्छा ना हो तो प्रभु मेरे सामने से निकल जाएंगे. But God will show himself to those who have a desire for God in their life. God will bless them and give them the Holy Spirit. और प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं और अपना पवित्र आत्मा देते हैं जो उनके लिए अपनी इच्छा को रखता है मन में. We sing that beautiful song by Fanny Crosby, pass me not, O Savior, hear my humble cry. और फैनी क्रॉस्बी के द्वारा एक गाया हुआ गीत है, छोड़ ना मुझे प्यारे यीशु,
मुझे that's a song, छोड़ दो मुझे प्यारे यीशु. So yes, हाँ, this is God even now is searching for people who have a hunger and desire for Him. और प्रभु अभी ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं और उसके मन में इच्छा है. In my life, if my hunger and desire for God goes away, then God will not be close to me. और यदि मेरे मन से प्रभु के लिए भूख और प्यास जो है वो निकल जाए तो परमेश्वर मेरे करीब नहीं आएंगे. No matter what service I've done for the Lord, no matter how good things I've done for the Lord, no matter how many messages I've given, if my heart becomes cold and becomes closer to the world, then God's Holy Spirit will draw away from me. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने अच्छे काम मैंने किए हैं प्रभु के लिए या कितना प्रचार मैंने किया है, पर यदि मेरा मन ठंडा हो गया है तो परमेश्वर मेरे पास नहीं आएंगे. That is why I have to be on the alert. इसलिए मुझे हमेशा सावधान रहना है. I was reading about Mark chapter 13 today. और आज मैं मरकुस 13 अध्याय पढ़ रहा था. Towards the end of the chapter, verse और 33, 33 वचन में, take heed, keep on the alert, Jesus said, for you do not know when the appointed time is. देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा. Verse 34 towards the end also it says, he commanded the doorkeeper to stay on the alert. और यहाँ पर 34 वचन में आखिरी में लिखा हुआ है और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे. Verse 35 again Jesus said, therefore be on the alert, for you do not know when the master is coming. और फिर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इसलिए जागते रहो 35 वचन में, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा. And verse 37 again says, what I say to you, I say to all, be on the alert. और 37 वचन में फिर से कहा गया है और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो. So the Lord Jesus is repeating again and again, and he's telling what I'm saying to everybody, be on the alert. I should be on the alert, you should be on the alert. और यीशु मसीह बार बार इस वचन को दोहरा रहे हैं कि मुझे सावधान रहना है और आपको भी सावधान रहना है. Every day alert means we should not be so busy with so many other things that we are not be able to hear the word of God and God speaking to us. और सावधान रहने का मतलब ये है कि हमें दूसरे कामों में अपने आप को व्यस्त नहीं कर लेना है कि हम परमेश्वर की वचन को या उसकी बात को हम सुन ना पाए. We must be alert that we must not fall into sin. और हमें सावधान रहना है कि कहीं हम पाप में न गिर जाएं. So if we're not alert, we will fall into sin. और यदि हम सावधान ना रहें तो निश्चित रूप से पाप में गिर जाएंगे. Yesterday I had an experience. In the night I had to close the window, the mosquito net, so we keep it open. Sometimes in the evening we close it. और एक अनुभव से मैं बताता हूँ, कल की ही बात है जब रात में मुझे खिड़की पर जो मच्छरदानी है वो लगानी थी, पर दोपहर के समय हम थोड़ा खोलते हैं, उसके रात के समय उस पर थोड़ा बंद कर देते हैं. So in the evening I closed it, but I did not close it fully. I left about 1 or 2 centimeters open. I did by mistake. और गलती से ऐसा हुआ कि पूरा मैं बंद नहीं कर पाया, थोड़ा सा वो खुला रह गया. So normally there are no mosquitoes because we keep it closed, but in the night I suddenly found at 10:30, 11 o'clock in the night, 2-3 mosquitoes coming. Then after more and more mosquitoes began to come. और ऐसा हुआ कि वो पूरी तौर से ना लगने के कारण जो थोड़े कुछ मच्छर थे वो अंदर आ गए. And then more and more mosquitoes began to come. और ज्यादा बढ़ने लगे फिर. And I was wondering from where they are coming. और मैं ऐसा सोचने लगा, चकित हो गया कि वो कहाँ से आ रहे हैं. When I searched everywhere, then I went to the net and saw that there was a small gap. मैंने हर जगह देखा, फिर मैं वापस वहां गया खिड़की की तरफ जहां पर थोड़ा सा जो है हिस्सा रह गया था लगाने का. But by the time so many mosquitoes already entered the room. पर वो तो बहुत सारे मच्छर तो अंदर आ ही चुके थे पहले से ही. And they started biting everybody. और वो सबको काटने लगे. That is because of my negligence. क्योंकि ऐसा हुआ क्योंकि मैं अपनी बुद्धि लगा ली.
I was supposed to close the door properly, but I was very careless. मैंने सोचा कि मैंने तो बहुत अच्छे से लगा लिया है, पर मैं तो लापरवाही करी मैंने, And because of that, we had to suffer for that. और इसके लिए हमें थोड़ा सा भुगतना भी पड़ा। Many hours we had to spend trying to beat the mosquitoes and kill them for many hours. और कुछ घंटों तक हमें जो थे मच्छरों को मारना पड़ा, और उनके साथ थोड़ा सा उनको भगाना पड़ा। So that is the life. When we live a careless life, spiritual life, we suffer for it. और यदि इसी प्रकार हम लापरवाही का जीवन, एक मसीह जीवन लापरवाही से जीते हैं, तो हमें इसके लिए भी भुगतना पड़ता है। So my dear brothers and sisters, we have to be on the alert, having our love and devotion for Jesus Christ and drawing near to God. और इसलिए हमें भी सावधान रहना है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के साथ प्रेम के साथ जीने के लिए और प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए। The Bible says 1 Peter chapter 5 says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is prowling around you like a roaring lion. और वचन कहता है कि जागते रहो, सावधान रहो, क्योंकि जो शैतान है वो भेड़िए के समान आ रहा है हमें फाड़ खाने के लिए। 1 Peter 1 for chapter 5, you can read it. हम पहला पत्रस में Verse 8, chapter 5, verse 8. अध्याय 5 8वां वचन। Read it, sister. यस सर। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। So you and I have got an adversary, an enemy. There is a devil who's always trying to attack us and pull us down. और हमें हमेशा जागते रहना है, क्योंकि हमारा जो विरोधी शैतान है वो हमेशा तैयार रहता है कि कब किस समय हमें गिरा दे। He wants to kill us वो हमें मार डालना चाहता है by making us sin. कि हमारे द्वारा पाप करवाकर। That's why we have to be the sober spirit and we have to be on the alert. इसलिए हमें भी सचेत रहना है और हमेशा जागते भी रहना है। Verse 9 says we have to resist him firm in the faith. और 9वां वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर We have to resist him. हमें उसका सामना करना है। Yes, we can resist the devil because the Holy Spirit is there in our life. We can say, go away from me. I belong to Jesus. By the cleansed by the precious blood of Jesus Christ, you are overcome. You are defeated. और हम उसका सामना इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है। हम कह सकते हैं कि मैं तो पवित्र परमेश्वर की संतान हूँ, उसके लहू के द्वारा खरीदी गई हूँ, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे सामने से दूर हो जाओ। Jesus is my captain and I am the soldier of God. परमेश्वर जो है मेरा कप्तान है, मैं परमेश्वर का सैनिक हूँ। So this is, brothers and sisters, how we ought to live. This is how Jesus lived, the Apostle Paul lived, and all the saints lived, and that's why they were close to the Lord. और सारे संत जो सारे प्रेरित थे, और हमें भी वैसे ही जीना है। Even if we fall, get up and fight. यद्यपि हम गिर भी जाएं तो उठिए और लड़िए। Then God will fill us more with the Holy Spirit, and we will be very careful next time about all our foolishness and all the wrong things that we have done. और फिर जो है और पवित्र आत्मा से प्रभु हमें भरेंगे, और अगली बार जब ऐसा कुछ प्रलोभन हमारे जीवन में आएगा तो हम और सावधान रहेंगे। Every day, brothers and sisters, is a new day for us. हर एक दिन एक नया दिन है मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे लिए। God forgives our sins and wants us to grow higher and higher. प्रभु चाहते हैं कि हम जीते और ऊंचे ऊंचे तरफ हम जाते जाएं। We sang that beautiful song, Lord, lift me up and let me stand on heaven's stable land. और हमने ये गीत गाया कि प्रभु मुझे उठाइए और मुझे दृढ़ चट्टान पर, ऊंची चट्टान पर खड़ा कीजिए। Daily there is a fight, and then we can go higher and higher, closer to the Lord. हर एक दिन जो है एक लड़ाई है, और हमें ऊपर के स्तर पर ले जाने के लिए एक तरीका है। We have more peace, more joy, more love in our heart. हमारे अंदर और प्रेम और शांति और आनंद रहेगा। All our fear and anxiety will become less and less. सारी जो चिंता है, सारा जो डर है, वो कम होता जाएगा। And because we are drawing closer to the Lord, and the Lord is drawing closer to us. इसलिए क्योंकि प्रभु जो है, हम प्रभु के करीब जा रहे हैं, प्रभु हमारे करीब आ रहे हैं। What a wonderful promise God has given us. कितना अद्भुत वायदा है जो प्रभु ने हमें दिया है। So let us draw close to God, dear brothers and sisters. इसलिए प्रभु के करीब आइए प्रिय भाइयों बहनों।
So can you, Brother Ratnaswamy, share, and other brothers and sisters also can share one by one. I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। So, John chapter 16 यूहन्ना 16 and verse 8. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। And verse 13, however, when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. और 13 वचन कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। So Holy Spirit is the Spirit of truth. और जो पवित्र आत्मा है वो सच्चाई का आत्मा है। He will guide us into only truth. और हमें सच्चाई की ओर ही वो अगुवाई करेगा। He never allows to go the path of other than the truth, means lie. और वो हमें किसी और मार्ग पे जो सच्चाई का नहीं है और किसी दूसरे मार्ग पे नहीं भटकाएगा। That is why we will grow spiritually if you follow the Spirit's guidance. और इसीलिए हम यदि पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम अच्छी तरीके से चल पाएंगे। This is the simplest way of living, my dear brothers and sisters. और ये सबसे आसान तरीका है जीने का। Your spiritual growth will be how do you respond to the leading of the Spirit. और ये जो है हमारा क्या बर्ताव है, हम कैसे सुनते हैं हमारे पवित्र आत्मा की आवाज को। So let us obey the voice of Spirit. God will bless us. Amen. इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। आमीन। आमीन। So, brothers, Brother Raju, can share? Yes, sir. यस, तो मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मुझे भी वचन के द्वारा जो प्रोत्साहन मिला उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद। याकूब के अध्याय 2 में वचन मुझे प्रोत्साहन मिला है। यहाँ पे देखा जाएगा, वचन देखेंगे 19 में, 2 में 19 यहाँ पे लिखा है, तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। तो मुझसे परमेश्वर ये प्रोत्साहन दे रहे थे कि परमेश्वर एक ही है और प्रभु ने सच्चा है और वो अच्छा है और वो उनके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है। ये शैतान को भी मालूम है, लेकिन एक्चुअली में वो पालन नहीं करता है। तो इसके लिए अगर हम भी परमेश्वर का वचन पालन नहीं करेंगे तो शैतान हमारे कमजोरियों का फ़ायदा उठा के वो हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। तो परमेश्वर का भी बहुत आभारी हूँ मैं। इवन हर दिन जो भी ट्रायल्स और टेम्पटेशंस और अलग अलग सिचुएशन से मैं जब जाता हूँ तो प्रभु का वचन मुझे प्रोत्साहन देता है। जैसे याकूब के 1 में लिखा है 12 में 1 में 12 में लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों की है। तो ये वचन भी प्रोत्साहन मिला। यहाँ पे लिखा है, ब्लेसेड इज अ मैन हु परसेव्स अंडर ट्रायल्स, फॉर वंस ही वाज बीन अप्रूव ही विल रिसीव द क्रॉन ऑफ लाइफ विच द लॉर्ड हैज प्रॉमिस्ड टू दोज हु लव हिम। तो ये वचन से मुझे प्रोत्साहन मिला। इवन मैं स्कूल में रहता हूँ, बहुत सारे अलर्ट रहता हूँ मैं। उस सिचुएशन में प्रभु मुझसे वचन के द्वारा बात करते रहते हैं कि यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, आपको अलर्ट रहना है। शैतान को भी पता है
कि लेकिन यीशु मसीह जब आए थे तो उस समय शैतान ने भी उनको बोला था कि तुम परमेश्वर हो, तुम इसे रोटी है, इसके पत्थर को रोटी बनाओ, तुम खा लो। लेकिन उधर परमेश्वर ने उनको, प्रभु को मालूम था कि परमेश्वर के वचन से हमें लड़ना है, और वो इसके लिए शैतान को भी वचन को पता है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है, हमें आज्ञा पालन करना है, तभी शैतान वहाँ से चला जाएगा। जैसे आयुब के केस में भी ऐसे ही हुआ था कि शैतान को बोला था परमेश्वर ने कि जाओ तुम आयुब को देखो, वो मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला है। तो वो वहाँ पे गया तो उसने, शैतान को लगा कि ये सब संपत्ति, आशीष और बहुत सारी चीज़ें इससे मिले, इसलिए प्रभु विश्वास करता है। लेकिन बाद में क्या हो गया, आयुब को बहुत स्ट्रांग फेथ था परमेश्वर के ऊपर, हमेशा ट्रस्ट करता था। इवन वो सिचुएशन, ट्रबल भी आए बहुत सारे, 1 बाय 1 एक एक ट्रबल आया, लेकिन फिर भी आयुब डटा रहा। तो विश्वास में अपने को, परमेश्वर को दोष भी नहीं लगाया। प्रभु को बोला कि परमेश्वर आपने दिया और आपने ले लिया, आपके नाम धन्य है। तो ये सब वचन से मुझे प्रोत्साहन मिला। और भाई साथ में, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे साथ एक भाई भी है, तो उनके द्वारा भी बहुत सारा मुझे प्रोत्साहन मिलता है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। बाकी भाई और बहन लोग भी शेयर कर सकते हैं आपका जीवन में प्रभु क्या कर रहा है, संयम, राइचियसनेस, और प्रभु की संगति में प्रभु आपको क्या सिखा रहा है। सिस्टर्स और ब्रदर्स, अभी आपका शेयरिंग का समय है। मनीषा, परमेश्वर को मैं बोलिए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। संडे की सभा में जो गुस्से के बारे में बता रहे थे, तो प्रभु ने मुझसे बात की कि मेरे जीवन में, मतलब वो मेरे पाप को उजागर किया और मेरी सहायता की कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूं कि मुझे ये गुस्सा करने से छुटकारा चाहिए। और 3 दिन से जो मतलब ऐसे परिस्थिति आती थी कि बच्चे मुझे परेशान करते थे, तो मैं पहले सावधान नहीं होती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन 3 दिन से प्रभु मुझे सावधान करे कि गुस्सा नहीं करना है, वो याद दिला रहे और प्यार से बात करने के लिए मेरी सहायता भी कर रहे, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक वचन से भी मुझे प्रोत्साहन मिला, याकूब 1 उसका 19, उसमें लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें भी एक प्रोत्साहन का वचन दिया। आज मैं जब ऑफिस में, जरा जोर से बोलिए, आवाज माइक के सामने खड़े। जब मैं आज रोमियो का 16 अध्याय में 18 वचन है, आज मैं उसको पढ़ रहा था, तो एक वचन से परमेश्वर ने प्रोत्साहन दिया, क्योंकि ऐसे लोग जो हमारे प्रभु मसीह का नहीं, अपने परंतु अपने पीठ की सेवा करते और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर हमें प्रोत्साहन कर, कई बातें जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लोगों को, जो सीधे मन के रहते हैं, उनको क्या करते हैं, परमेश्वर मसीह से उनको दूर करने का कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है, तुम भलाई के लिए बुद्धिमान बनो, परंतु बुराई के लिए भोले बनो। इसी प्रकार परमेश्वर हमें जो है कि इस प्रकार से भलाई के लिए जो है बुद्धिमान बनना है, और बुराई के लिए हमें भोले बन के रहना है। इसलिए ताकि हम लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों से हम बच सकेंगे, और हम मसीह में एक आगे बढ़ने का परमेश्वर में जो है मौका देगा। इसलिए जो है कई लोग जो है अपने पेट के लिए, आज लोग खाना के लिए, भोजन के लिए क्या कुछ जो है पूरा जो है दिन भर जो है पेट के लिए कितना गलत काम करके किसी न किसी प्रकार के लोगों को फंसा के, लोभ में, लालच में डाल के लोगों को मसीह के प्रेम से कई लोग दूर हो रहा है, मसीह के पास नहीं आ रहा है। इसलिए जो है परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहन दिया कि हमें हर हमेशा भलाई के लिए बुद्धिमान बनना है और बुराई के लिए
हमें भोले बन के रहना है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर लगातार होते रहे। आमीन। आमीन। वीर कोई है? मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ये संडे परमेश्वर की ओर से उसमें भी गुस्से के बारे में आपने कहा था। वहाँ वहाँ मैं परमेश्वर से सब विनती करता था, प्रभु मेरे को चिड़चिड़ाहट क्यों लगता है? वो जो संडे को आवाज तो कट रहा है भाई। और कोई शेयर कर सकते हैं? आवाज तो कट गया। नेट का कोई कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। Anybody else? हेलो हेलो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रहा था, हाँ, जोर से बोलिए। ब्रदर जी, तो चिड़चिड़ापन जैसा लगता था, तो अभी संडे से जब भी मैं सुना तो ऐसा परमेश्वर ने बताया कि नम्रता से ही बात करना चाहिए, लोगों के साथ दीनता और सहनशीलता से बात करना चाहिए। और फिर मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ, मत्ती 16 का 23 वचन है। यहाँ उसमें लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पतरस से परमेश्वर बात कर रहे हैं, वो पतरस के लिए नहीं, वो हमारे लिए और बच्चों के लिए भी ये वचन दिया है। जब हम मनुष्य के साथ में बात करते हैं तो मनुष्य हमको बुरा भला बोलता है, तो हम उसके ओर सोचते हैं कि वो हमको क्या बोला। आज ही मेरे भाई के छोटे वाले से बात हो रहा था, तो थोड़ा सा मैं बताया, तो ये रामायण और ये बाइबल जो है वो दोनों तो मनुष्य ने ही लिखा है। मैं बोला भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है जो बाइबल है, वो परमेश्वर का निकला हुआ। अपने मन में बोला वो बहुत कुछ बोला, मतलब उल्टा नहीं बोला था, मैं तो बुराई करता, लेकिन वो बोला कि आप लोग उसमें चले गए, क्रिश्चियन में आप लोग ऐसा नहीं। आई थिंक फिर से कनेक्शन गए हैं, तो और कोई भी शेयर कर सकते हैं? प्रॉब्लम है ब्रदर। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, आवाज कट रहा है, बीच में कट रहा है। ब्रदर को दे देते हैं चांस। अच्छा और कोई कर दीजिए। जी Praise the Lord, brother. हाँ बोलिए। Can you hear me, brother? यस अभी ठीक है, बोलिए। मैं एक वचन पढ़ रहा था यूहन्ना का ही, इससे तो यूहन्ना 8 में 8:31 से तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसका विश्वास किया कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदी लोगों से कहा था कि यदि तुम सचमुच माने अंदर से मेरे वचन में चलोगे, बने रहोगे उस वचन में, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो यहूदी लोग का जो एक मत था, उन लोग में
क्या था, उन लोग का अलग ही आर्ग्यूमेंट था। तो उन लोग का था कि हम लोग तो अब्राहम के संतान हैं, अब्राहम के वंश से है, तो हमें हम कोई किसी के गुलामी में दास्ता में नहीं है, हमने पैदाइशी हम लोग क्रिश्चियन है, इस टाइप का। तो आज प्रैक्टिकल हम लोग देखने को मिलता है कि कई सारे लोग को क्रिश्चियन है ऑलरेडी। तो जैसे ब्रदर जॉर्ज ने भी कहा था कि जो कैथोलिक्स में या दूसरा डिनोमिनेशन में जो भी होता है कि हम लोग पैदाइशी क्रिश्चियन है, हमें क्या जरूरत है सब सुनने का, हमें मत सुनाओ बोल के बोलते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि चाहे वो पैदाइशी क्रिश्चियन हो, चाहे हमारे खानदान, हमारे जन्म सिद्ध हम क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक मसीह का वचन हम लोग में नहीं होता है, हम लोग जो नया जन्म नहीं पाया है, हम लोग में वो जीवन जो परमेश्वर जो देना चाहता है वो नहीं है, तो हम लोग का सब कुछ व्यर्थ ठहरता है। तो यहाँ 39 में भी लिखा है उसी का 8वां अध्याय का, उन्होंने उससे उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो अब्राहम है। तो यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम भी करते। तो यहाँ पे बता रहा है कि अब्राहम, हम लोग बाहर का, हम लोग का, हम किसी कुल से है, हम किस जाति से, किस धर्म से, या कौन से वस्त्र पहने, किस रंग से हम लोग ये करते, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग का अंदर से हम लोग का नया जन्म हुआ है कि नहीं, अंदर से हम लोग ने परमेश्वर को जाना है कि नहीं, परमेश्वर को वचन हम लोग में सिद्ध हो रहा है कि नहीं। तो प्रतिदिन हम लोग सीखने के लिए हम लोग तो उत्साह में बढ़ते हैं, प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ नया कुछ सीख के चलने के लिए हम लोग अभ्यास करते हैं। जैसे कि प्रभु ने कहा है कि हाय उस दास पर जो स्वामी के आते समय वो सोता हुआ पाए। तो उस वचन में मैं पहले नहीं समझ रहा था, तो बाद में जैसे कि वचन में बोलता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो उसमें भी लिखा है कि हाय तुम पर जो स्वामी का आते समय जो सोते हुए पाए। तो सोते हुए पाने का मतलब क्या है कि जो पाप में खोया है, संसार में खोया है, संसार की यहाँ वहाँ की बातों में खोया है, जो जागते नहीं रह रहा है। जागते रहने का मतलब क्या है, वो अपने आप में सतर्क रहना, होशियार रहना। कहीं ब्रदर ने जैसे अभी कहा था कि वो मॉस्किटो नेट में कहीं खुला रह गया तो मॉस्किटो अंदर घुस गया, वैसे हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, तो हम लोग का घर में, हमारा हम लोग का जीवन में, हम लोग का विश्वासी जीवन में बहुत सारा दुष्ट काम कर लेता है। तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है हम लोग कब सो गए, क्या हो रहा है हम लोग का अगल बगल कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इसलिए जागते रहने के लिए हमें बताया है। तो धन्य है वो दास जो स्वामी जब आते समय वो काम करते हुए पाया जाए बोल के प्रभु ने बताया है। तो काम करते हुए पाया जाए का मतलब क्या है कि हम लोग को काम कुछ करने के लिए दिया नहीं विशेष करके, लेकिन वो है कि हम लोग को जागते रहना है उस धार्मिकता के लिए, जो प्रभु में सतर्क रहना है। क्या चीज हम लोग को पाप में गिरा देता है, पाप में सुला देता है, वो चीज को हम लोग अलर्ट रहते हुए जागते रहना है। और स्वामी का आना कब है वो कोई भी नहीं जानते, फिर भी डेट और समय के बारे में तय नहीं किया है, फिर इसीलिए हम लोग को जो कंटिन्यूली कोई भी समय हम लोग गिरते हैं अवश्य हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी भी इतने परिपक्व नहीं है। प्रभु आने तक भी हम लोग परिपक्व 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता, फिर भी हम लोग जो कोशिश हम लोग से जो निरंतर करते हैं, गिरते प्रभु हमसे गुनाह हुआ, अपराध हुआ, हम लोग फिर तुरंत उठते हैं, सरेंडर करते हैं, प्रभु मुझे बनाए, मुझे अपनी लहू से धोए। फिर हम लोग निरंतर अभ्यास करते हैं प्रभु में चलने के लिए, तो प्रभु अनुग्रह करते हैं ऐसे लोगों पर। तो प्रभु तो हम लोग का अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग अपने अपराध को मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। तो प्रभु का स्तुति हो, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। रोज शैतान हमारे पीछे है पड़ा है। शैतान तो दुनिया के लोगों के पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि उनका बच्चे है वही है। हम तो प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए हमको भी गिराने के लिए कोशिश करते हैं, पाप में गिराने के लिए कोशिश करते हैं। लुभावने आते हैं, पैसे की, गुस्से की, सेक्सुअल में, व्यभिचार,
ये सब हमारे जीवन में आते रहते हैं, इसलिए हमको हमेशा लड़ना चाहिए। प्रभु मुझे मदद करो, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। हमें लड़ते लड़ते हम गिरते हैं, फिर से उठ के लड़ना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु के करीब आना चाहिए। प्रभु हमारे साथ है तो कोई हमारे हमारे साथ खिलाफ नहीं होगा। सो लेट अस ऑलवेज बी अलर्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड एक दूसरे के लिए यही प्रार्थना करें, प्रभु हम अलर्ट रहे, वी मस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम इन फुलिश थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, रनिंग आफ्टर द वर्ल्डली थिंग्स, एंड द होली स्पिरिट हमको गाइड करेंगे। हमारा पर्सनल ट्यूटर है, हमको शिक्षण देने के लिए आया है, हमको हमसे बातें करेंगे, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, धन्यवाद करते रहना। कभी जब हम पाप करते हैं, प्रभु से माफी मांगना, प्रभु की लहू से हम सिद्ध हो जाएंगे, और हम जो कुछ भी प्रभु कहते हैं उसका पालन करना, और फेलोशिप मीटिंग में भी एक दूसरे से भी आना, और हमसे भी प्रभु हमसे भी प्रोत्साहन करें। आज भी हम ब्रदर्स का ब्रदर्स शेयर किया, हमको सब जरूर मिला है। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि जो पाप करता है वो शैतान का दास होता है। तब शैतान का दास, हमको दास नहीं बनना चाहिए शैतान से, पाप से हमको विजय पाकर हम प्रभु का दास बनेंगे, और प्रभु की चेहरे बनेंगे, और प्रभु की शिष्य बनेंगे। हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं प्रभु। गॉड ब्लेस ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गुड नाइट। एक दूसरे की प्रार्थना करना, और आप अलर्ट रहना यीशु मसीह की महिमा के लिए। आमीन। Praise the Lord, brothers and sisters. Praise the Lord, brother. Thank you. Thank you, brothers. Praise the Lord.